फ्रेंड्स, मेरा नाम है एमडी उमर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमर खान। तो आज मैंने ये अपने यूट्यूब चैनल पे अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जो कि हिस्ट्री के बारे में है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों के द्वारा इस चैनल को ढेर सारा प्यार मिलेगा और आप लोगों का सपोर्ट भी हमें प्राप्त होगा। तो हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री को जानना एक बहुत ही कठिन और मुश्किल काम है, लेकिन जो भी स्टूडेंट है उनके लिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, खास करके सोशल स्टडी के विषय के स्टूडेंट के लिए। तो हिस्ट्री में क्या होता है, चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और हिस्ट्री के बारे में कुछ मैं आपको बेसिक सी बातें बताता हूँ। तो हिस्ट्री मतलब HESTORY हिस्ट्री को इसी को हिंदी में हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इति जोड़ हास। इति का मतलब होता है बीता हुआ और हास का मतलब होता है कल, यानी कि बीता हुआ कल। देखिए, समय भी दो प्रकार के होते हैं, एक आने वाला कल और बीता हुआ कल, और अभी हम जो जी रहे हैं वो प्रेजेंट यानी वर्तमान। तो इसमें हम बेसिकली दो तरह से लिख सकते हैं, आने वाला कल यानी कि इसको फ्यूचर बोलते हैं, यानी कि इसको जैसे दिन में अगर बोले तो इसको टुमारो लिखेंगे, यानी कि कल, TOMMOROW। और एक होता है बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल को हम लोग बोलते हैं पास्ट, यानी कि इसको भी अगर डे में लिखे तो होता है यस्टरडे होता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो तरह के समय होते हैं, एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। अभी जो हम लोग जी रहे हैं वो प्रेजेंट है, यानी कि वर्तमान समय, टुडे। तो अब आ जाते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं और अब आ जाते हैं सब्जेक्ट के बारे में। हिस्ट्री के सब्जेक्ट में क्या होता है दोस्तों कि इसमें हम इतिहास को कितने तरीकों में तोड़ सकते हैं। तो इतिहास को हम 3 तरीकों में तोड़ते हैं। एक होता है प्राचीन इतिहास, और दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा होता है आधुनिक इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पे मैं तीनों लिख देता हूँ। एक होता है प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा होता है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन को मेडाइवल हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास को मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम लोग इस तीनों काल के बारे में जानेंगे। जैसे कि प्राचीन काल में हो जाता है पाषाण काल। तो पाषाण काल स्टोन एज, यानी कि सिविलाइजेशन, सभ्यता का और आगमन, अराइवल। तो इसमें जो पाषाण काल होते हैं बेसिकली इसमें आप लोग पाषाण का मतलब पत्थर, बेसिकली पत्थर से होता है। तो पाषाण काल में जो पत्थर के हथियार वगैरह बनाए जाते थे। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि 3 प्रकार के होते हैं, प्राचीन और मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसके बाद सबसे पहला टॉपिक हमारा प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन
इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री। तो प्राचीन इतिहास के बारे में बेसिकली हम ये पता लगाते हैं कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई और अराइवल। तो प्राचीन इतिहास भी दोस्तों एक प्रकार की नहीं होती है। प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में 4 भागों में बेसिकली बांटा गया है। तो इसमें है पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण और उत्तर पाषाण काल। तो इसमें भी कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। एक में पूर्व पाषाण, 2 में मध्य पाषाण, 2 में मध्य पाषाण और तीसरा है दोस्तों तीसरा है उत्तर पाषाण और चौथा है नवपाषाण काल। बेसिकली सब में काल होगा। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो इसमें हम सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि पाषाण काल का मतलब होता है दोस्तों स्टोन एज, यानी कि पत्थरों का जमाना, स्टोन एज। तो स्टोन एज इसमें 3 प्रकार का होता है स्टोन एज। तो भारतीय सभ्यता जहाँ तक कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का प्रश्न है, तो हम लोग को बहुत ही समाज में सुनने को मिलता है कि हमारी प्रजाति जो पूर्वज थे वो बंदर से उत्पत्ति हुई है या कुछ और से हुई है, या बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, अलग अलग भ्रांतियाँ हैं। तो ये तो सही है कि हम लोग की उत्पत्ति डायरेक्ट मानव जीवन में नहीं हुई थी। हम लोग की उत्पत्ति किसी और चीज़ में हुई थी और यह आज से लगभग कितना सृष्टि रचना के 1,30,95,989 वर्षों के बाद हुआ था। यानी कि जब सृष्टि की रचना हुई थी उसके बाद हुई थी कि 30 लाख, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,20,95,989 साल बाद। किससे? सृष्टि के रचना से। ये नहीं, जीवन की उत्पत्ति सृष्टि के रचना से इतने वर्षों के बाद हुई थी। सृष्टि के रचना के कितना है? 1,20,95,989, ये 95 है दोस्तों, 95,989 सालों के वर्षों के बाद हुआ था। और इसका समुद्र में प्राप्त मूंगा, ये याद रखिएगा, क्या चीज होता है? मूंगा के बारे में, मूंगा। तो समुद्र में प्राप्त मूंगा मिश्रित को जीवन की प्रथम नर्सरी कहा गया है। मूंगा जो प्रजाति थी कुछ उस समय जो समुद्र में पाया गया था उसका नाम था मूंगा, और समुद्र से हुआ था। तिब्बती में एक समुद्र थे, उसी में हुआ था मूंगा का जन्म। और मूंगा से ही बढ़ते बढ़ते होमो सैपियंस, ऑटो सैपियंस जो ये होते हैं, जो आदि मानव काल तो होमो सैपियंस सब थे, उससे बढ़ते बढ़ते हम लोग विकास किए हैं। तो इस बारे में आप लोग समझ गए होंगे पृथ्वी पे मानव उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो हम इतना ही तक रहने देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दें हमें, क्योंकि ये हमारी यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था। और आप जितने ही यूट्यूब चैनल को सपोर्ट देंगे उतना ही हमारा हौसला अफजाई होगा और हम आगे काम। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, आप कमेंट में बताइए कि क्लास कैसा लगा। कमेंट जरूर बताएं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो थैंक यू, आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद।